छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को भले ही अभी 4 से 4.5 महीना बाकी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 21 नाम की घोषणा करके एक चौंकाने वाला धमाका कर दिया है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पाटन से प्रत्याशी जो कि हमेशा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है, उनकी घेराबंदी करने के खिलाफ उनके ही भतीजे विजय बघेल को टिकट दे दी है। मैं हूं बीडी निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज़ T20। विजय बघेल एकलौते ऐसे नेता है जिन्होंने भूपेश बघेल को एक बार चुनाव में हरा दिया है। और कुल मिलाकर देखा जाए तो इस धमाके के साथ उन्होंने सरगुजा संभाग से 5 कैंडिडेट, बिलासपुर संभाग से 4 कैंडिडेट, दुर्ग और रायपुर से भी 5-5 कैंडिडेटों की घोषणा की है। इसके अलावा जहां तक बस्तर का मामला आता है, बस्तर से सिर्फ बस्तर और कांकेर इन 2 नामों की घोषणा की है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कुल 21 में से 5 महिलाओं को टिकट दी गई है, 10 SC कैटेगरी के लोगों को टिकट दी गई है। इसके अलावा एक SC शेड्यूल कास्ट के प्रत्याशी बनाए गए हैं। जहां तक महत्वपूर्ण प्रत्याशियों की बात करें तो हम इसमें पूर्व गृह मंत्री जिसका रामविचार नेताम, उनको रामानुजगंज से एक बार फिर टिकट दी गई है। रामानुजगंज उनका पसंदीदा निर्वाचन क्षेत्र है, जहां से वो चुनाव जीत भी चुके हैं, इस प्रदेश के गृह मंत्री भी रह चुके हैं। अभी तक जिन नामों की घोषणा की है 21 विधानसभा सीटों की और 21 प्रत्याशियों की, वो इस प्रकार है। सबसे पहले प्रेमनगर है, जहां से भूलन सिंह मरावी को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। उसी तरह भटगांव से लक्ष्मी राजवाड़े को टिकट दी गई है। प्रतापपुर की बात जहां तक है, श्रीमती शकुंतला पोर्ते को टिकट दी है भारतीय जनता पार्टी ने। रामानुजगंज से रामविचार नेताम, लुंडर से प्रबोध मिंज, खरसिया से महेश साहू, धर्मजयगढ़ से हरिश्चंद्र राठिया, कोरबा से लखनलाल देवांगन, मरवाही से प्रवीण कुमार मरपच्ची, सरायपाली से श्रीमती सरला कोचरिया। सरायपाली के अलावा अभनपुर एक बहुत इंपॉर्टेंट सीट है, जहां से भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव हार रही थी, यहां से इंद्र कुमार साहू को पहली बार मैदान में उतारा गया है। उसके अलावा राजिम से रोहित साहू को टिकट दी गई है। इसके अलावा हम बात करें सिहावा की, तो सिहावा से श्रवण मरकाम को टिकट दी है भारतीय जनता पार्टी ने। और सिहावा के अलावा डोंडी लोहारा से देवलाल ठाकुर को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दे दी है। पाटन की बात हम कर रहे थे, विजय बघेल उसको एक बार फिर से चुनाव मैदान में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी रणनीति के तहत की जा रही है। इसके अलावा खैरागढ़, बहुत लंबे समय से एक नाम चल रहा था खैरागढ़ से विधानसभा का, विक्रांत सिंह का, जो कि नगर पालिका अध्यक्ष रह चुके हैं और तमाम भारतीय जनता पार्टी के संगठनों में एक उनका बड़ी जिम्मेदारी हमेशा निभाते रहे हैं। पहली बार खैरागढ़ से विक्रांत सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। इसी तरह खुज्जी से श्रीमती गीता घासी साहू को प्रत्याशी बनाया है। मानपुर मोहला जो कि नया जिला बना है, यहाँ से संजीव साहा को पहली बार टिकट दी गई है। कांकेर से अनुसूचित जनजाति का क्षेत्र है, आशाराम नेताम को यहाँ से प्रत्याशी बनाया गया है। और बस्तर जो कि बस्तर संभाग की दूसरी सीट है, यहाँ पर मनीराम कश्यप को कैंडिडेट बनाया। ये वो 21 नाम थे, ये 21 विधानसभा थे जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने आज प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल बात है कि ये आखिर 21 नाम ही क्यों? इसके पीछे सोच ये कहा यह जा रहा है कि ये वो सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी या तो जीती ही नहीं है कभी भी, या फिर लगातार हार रही है 2 या 3 बार। खरसिया से आपको याद होगा पिछली बार उमेश पटेल के खिलाफ पहली बार टिकट दी गई है। कहने का अर्थ सिर्फ यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले उन सीटों पर फोकस किया है जिसपे वो उनकी स्थिति कमजोर है या फिर वो कभी वहां जीते ही नहीं है। एक तरह से देखा जाए कि भले ही 4 महीना बाकी है, इसके पीछे तर्क ये दिया जा रहा है एक लंबा समय ऐसे कैंडिडेटों को अपने क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने में, अपने लिए माहौल बनाने में समय मिल सकेगा। कैंडिडेट ये नहीं कह पाएगा कि ऐन मौके पर मुझे प्रत्याशी बनाया गया था, मैं समय पर अपना प्रचार नहीं कर पाया, मेरे पास संसाधनों की कमी थी, मैं जनसंपर्क कंप्लीट नहीं कर पाया। उसको देखते हुए ये कहा जाए कि जो C और D कैटेगरी की सीटें, जिन पे बहुत कमजोर सीटें कहा जाए भारतीय जनता पार्टी पे, जहां पर उम्मीद नहीं थी कि या नहीं है, उन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने पहले फोकस किया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश से भी 39 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने घोषित की है। कहने का तात्पर्य यह है कि आने वाले समय में जबकि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में चुनाव होने हैं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को भारतीय जनता पार्टी बहुत ही गंभीरता से ले रही है। और ये जो 21 टिकटों की जो घोषणा है आज इस बात को साबित करती है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की घोषणा के बाद से कांग्रेस में भी चुनावी हलचल तेज हो गई है और इन क्षेत्रों से जहां के कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी ने घोषित किए हैं, वहां से टिकट पाने वाले जो प्रत्याशी है, जो इच्छा रखते हैं कांग्रेस के, उनके दिलों की धड़कनें बढ़ चुकी हैं। क्योंकि कांग्रेस के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले में निश्चित रूप से यानी प्रत्याशी घोषित करने के मामले में जरूर बाजी मार ली है, लेकिन चुनाव जबकि 4 या 4.5 महीने बाद होने हैं, उस समय
असली रिजल्ट क्या आता है इसका इंतजार रहेगा। मेन मुख्य बात यह है कि जो पाटन की सीट पर हम चर्चा करें, पाटन सीट जहां से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 5 बार चुनाव जीत चुके हैं, सिर्फ एक बार वो चुनाव हारे हैं, और विजय बघेल जो उनका रिश्ते में भतीजे भी लगते हैं और फिलहाल वो सांसद है दुर्ग लोकसभा के। 2024 में हालांकि एक बार फिर विजय बघेल को सांसद के रूप में उतारने की तैयारी थी, लेकिन उसके पहले विधानसभा चुनाव है, तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री को उन्हीं के गृह क्षेत्र में, उन्हीं के गृह नगर में घेरने के लिए विजय बघेल को उन्होंने वहां पर उतारा है, ताकि मुख्यमंत्री अपनी सीट पर सिमट जाएं, अपनी सीट पर फोकस करें और उनका बाहर का जो काम है वो कहीं ना कहीं कमजोर होगा। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी की रणनीति ये कितना काम करेगी आने वाले समय में तो वक्त बताएगा, और तब तक कांग्रेस की जो रणनीति इस प्रत्याशी चयन के खिलाफ क्या होगी, कब कांग्रेस के प्रत्याशी घोषित होंगे, इस पर हम सबकी निगाह रहेगी। आज के लिए बस इतना ही। हमारा विश्लेषण आपको कैसा लगा इस पर अपने राय अवश्य दें, हमारे इस विश्लेषण को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे कल किसी नई खबर के साथ, किसी नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।